हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, उसका टॉपिक है, क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है, जिसे आप पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ उनके साथ ग्रो करे, और आपको कुछ परेशानी है इस रिलेशन में, तो क्या आपको इस रिलेशन में रुकना चाहिए। तो गाइस, आज की रीडिंग जो है इस टॉपिक के ऊपर है। और आपको बता दूं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं उनको आप लें और बाकी को आप जाने दें। तो गाइस, शफलिंग स्टार्ट करेंगे और आप पॉजिटिव रहिए। प्लीज डिवाइन से गाइड करिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं, उन्हें उस पर्सन का वेट करना चाहिए। उनकी लाइफ में जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का उनको वेट करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूवर्स जो हैं, उन्हें इस रिलेशन में वेट करना चाहिए, इस व्यक्ति का उनको वेट करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस, क्या इस व्यक्ति का वेट मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए। जिनके साथ भी वो किसी रिलेशन में हैं, क्या उस व्यक्ति का उनको वेट करना चाहिए। गाइस, फर्स्ट कार्ड आपका आया है पेज ऑफ कप। वाह। सेकंड आपका आया है नैनो वैन। थर्ड आपका है टेम्परेंस, फिर है थ्री ऑफ वैन, उसके बाद द एम्प्रेस, और उसके बाद है आपका टू ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल। गाइस, आपके ये कार्ड आए हैं राइडर वेट से। अब निकालेंगे हम ओशो ज़ेन डेक में से कार्ड। प्लीज डिवाइन, सॉरी गाइस, प्लीज डिवाइन गाइडेंस गाइड कीजिए। गैस, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो एक पेज की एनर्जी में है। वो इस रिलेशन में शुरू से उनका रवैया जो इस रिलेशन को लेकर एक इमेच्योर रहा है। उनका रवैया, वो कभी इस रिश्ते को लेकर उन्होंने कभी मैच्योरिटी नहीं दिखाई है, या कभी इस रिश्ते के लिए उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है। ऐसा गैस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अब आपने लेकिन वो आपको एक बहुत ही अच्छे, ऐसी बात नहीं है कि वो आपको लेकर बहुत ही लापरवाह हैं, ऐसा नहीं है। वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हैं आपसे, बहुत इम्प्रेस रहते हैं वो आपसे। और साथ ही आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत खूबसूरत देखते हैं। और आपके जैसे दुनिया में उनको कोई दिखता नहीं है, ऐसी उनकी फीलिंग है कि आपकी तरह खूबसूरत और आपकी तरीके से टैलेंटेड कोई दुनिया में नहीं है। वो आपको ऐसा देखते हैं और वो चाहते भी हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो और वो कर पाएँ। लेकिन गाइस, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, या उनकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उनको ऐसा नहीं करने देती हैं, या वो नहीं कर पाते हैं इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक। तो गाइस, वो आपको उनकी जो पास्ट की एनर्जी में बताऊं कि आपको छोटा मोटा ऑफर तो वो देना चाहते थे पास्ट में भी। और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने आपको कभी कोई ऑफर दिया ही नहीं, छोटा मोटा ऑफर आपको देना चाहते थे। लेकिन वो आपको इतना स्टेबल देखते हैं अपनी लाइफ में, इतना इंडिपेंडेंट देखते हैं अपनी लाइफ में, इतना अट्रैक्टिव देखते हैं कि उनको लगता है कि आपके लिए तो कोई भी व्यक्ति आराम से आपको, आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। तो फिर और वो जिस स्टेज में थे उस समय, वो अपनी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियों के बीच में थे। तो वो ये सोचते थे कि वो आपको क्या दें, वो आपको नहीं दे सकते कुछ, ऐसा उनका सोचना था। और
उन्होंने इस रिश्ते से वो दूर से ही इस रिश्ते को देखते थे। मतलब दूर से देखने का मतलब ये है कि वो रिश्ते में बहुत अंदर आना नहीं चाहते थे। वो बाहरी बाहर से इस रिश्ते में एंजॉय करना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि वो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। वो एंजॉय तो करना चाहते थे रिलेशन में, पर कोई जिम्मेदारी लेना वो नहीं चाहते थे। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अब उनके अंदर स्ट्रेंथ आई है गाइस। अब उनके अंदर स्ट्रेंथ आई है कि वो उनके आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं उनको कंट्रोल कर सकें, उन जिम्मेदारियों को कंट्रोल में ले सकें अपने। और क्योंकि वो पहले स्टक थे कि वो आपको क्या दें, क्या उनके पास है आपको देने के लिए। तो गैस अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनको कुछ क्लियरिटी मिली है। अब वो उस स्टकनेस से थोड़ा सा बाहर निकले। जिस भी कंडीशन में वो स्टक थे, उस स्टकनेस से वो थोड़ा सा बाहर निकले हैं और अब उनके अंदर वो पावर आई है। और कुछ के पर्सन के मैं ये देख रही हूँ उनके अंदर वो अभी भी थोड़ा स्ट्रक हैं, लेकिन वो अपने अंदर पावर लाना चाहते हैं कि वो उस रिलेशन की जिम्मेदारी लें और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करें। क्योंकि पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको ऑफ़र तो देते थे, लेकिन वो बहुत ही हल्के ऑफ़र होते थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती थी उन ऑफ़र में। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन अब वो आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपको दूर से ग्रो करते हुए देखकर, या आपको अपनी लाइफ वो ये सोच रहे हैं कि आप कहीं आगे ना निकल जाएं या आप उनसे मूव ऑन ना कर जाएं, तो वो आप ये भी नहीं चाहते कि आप उनसे दूर हों गैस। तो अब वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करने की कंडीशन में हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके अंदर जो भी उन्होंने अब तक इस रिश्ते में नहीं इक्वल गिव एंड टेक किया है, तो वो उसको भी पूरा करना चाहते हैं। ऐसा गैस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और साथ ही यहाँ पर जो एम्प्रेस का कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि इस रिश्ते में वो ग्रोथ चाहते हैं और आपको वो एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, एक अपनी वाइफ की तरह गैस वो देखते हैं आपको। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पास्ट में मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इस रिलेशन में बहुत ही कंट्रोल रहा है और बहुत ही पेन रहा है परिस्थितियों के द्वारा आप लोगों की लाइफ में। जो मैं आप ये कार्ड मुझे बता पा रहा है बहुत ही दुख, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत गिल्ट है उनको इस बात का। गैस मैं पर ये देख पा रही हूँ इस कार्ड से कि आपके पर्सन को बहुत गिल्ट है इस बात का कि उन्होंने इस रिलेशन में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया और उनको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था। पास में उनसे गलती हुई है इस बात का उन्हें गिल्ट है, या उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियाँ या ऐसी मिस्टेक हो गई हैं जो वो सुधार नहीं सकते, तो उनको इस बात का गिल्ट है गाइस। ये मैं अपने कुछ 10% लोगों के लिए बता रही हूँ, व्यूवर्स के पर्सन के लिए बता रही हूँ, जो कि अब अपनी लाइफ में इतने स्टक हो चुके हैं कि वो अब आगे कैसे बढ़े उन्हें ये पता नहीं है और वो बहुत गिल्ट में है कि उनसे गलती हो गई है गैस। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके साथ ही गैस मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वो पूरी पावर के साथ आपके पास आना चाहते हैं और अब उनके अंदर अवेयरनेस आई है गाइस। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ अब उनके अंदर अवेयरनेस आई है और अब उनको इस रिश्ते की जो अहमियत है, जो वैल्यू है, उनको ये पता चली है। क्योंकि अब वो भी आपको दिल से अपना लवर मानते हैं और ये तो मैं शुरू से बोल ही रही हूँ इस रीडिंग में कि प्यार तो है, लव है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है या उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये इस रिश्ते में नहीं हो रहा था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। और अब आपके पर्सन को इस बात की अवेयरनेस आई है कि इस रिश्ते का उनकी लाइफ में वैल्यू क्या है और उन्होंने जो पास में जो भी कर्म किए हैं, जो भी काम किए हैं, उनसे उन्हें बहुत गिल्ट है। और उनकी जो अवेयरनेस हुई है, उनको जो अवेयरनेस आई है, तो उनको ये फील हुआ है कि उनसे गलती हुई है और वो आपको एक लवर की तरह देखते हैं और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं गाइस। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। लेकिन इस समय वो हैंग है, इस समय वो एक ऐसी कंडीशन में है जो ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही वो पीछे जा पा रहे हैं गाइस। क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस उनकी लाइफ में हैं जो अभी भी उनको स्टक होने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो और मैं कुछ ये भी देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में कुछ जिम्मेदारियाँ उनकी ऐसी हैं
जिसको वो ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं गाइस। कुछ ऐसे काम हैं उनके जिनको वो ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं। और देखिए इसके जस्ट नीचे 6 ऑफ वैंड का कार्ड है, तो और इसके नीचे 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो वो ये चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन इस समय वो कुछ और कामों में स्टक हैं। और ये काम जो है उनको डिवाइन के द्वारा दिए गए हैं। ये जिम्मेदारियां उनको निभानी है और इनसे वो बच नहीं सकते हैं गाइस। तो इसलिए वो इन सब कामों को ख़त्म करके या इनको अपनी लाइफ में सेट होकर आपके पास आना चाहते हैं गाइस। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, उनको आपके पास आना ज़रूर है, ये तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आएंगे तो वो, लेकिन वो थोड़ा उनको टाइम लगेगा गाइस आने में। तो ऐसा गाइस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गाइस अगर हम ये देखें कि अगर आपको उस व्यक्ति का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गाइस तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने 80% 90% लोगों के लिए देख रही हूँ कि उनको वेट करना चाहिए। उनको अपने पर्सन की तरफ से कोई प्रपोजल मिल सकता है। और बाकी 10% लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि उनको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी चाहिए कि क्या उनको वाकई में इस व्यक्ति के वेट करना चाहिए। तो गैस मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। अब गैस जो 10% लोग हैं उनके लिए मैं कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनके लिए मैंने कुछ ये जो दी बर्डन कार्ड है और ये जो 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है उसको देखकर बोला है कि कुछ लोगों को अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी चाहिए। तो गैस उन्हीं लोगों के लिए मैं अब कुछ कार्ड और निकालूंगी, स्प्रेड में एक स्प्रेड और निकालूंगी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनको मैं क्या क्लैरिटी दे सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं 10% जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, मूव ऑन करना है या इसी रिश्ते में रहना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। वाओ गाइस क्या गाइडेंस आई आपकी, बहुत अच्छी गाइडेंस आई आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि जो मेरे 10% लोग थे जिनके लिए मैंने कहा था कि वो अपने इंट्यूशन से पूछे उन्हें क्या करना है गाइस, तो उनके लिए मैं आपको ये गाइडेंस बता सॉरी गाइस मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मेरे व्यूवर्स बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान है। कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत कंफ्यूज और परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना है। तो गैस मैं पर ये देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को गोइंग विद द फ्लो छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी लव लाइफ में बहुत स्टक हैं आप और आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना है, तो गैस गोइंग विद द फ्लो चलिए। आपके रिलेशन में स्लो ही सही पर ग्रोथ होगी गाइस, मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ। आपका रिलेशन धीरे बढ़ेगा लेकिन मजबूत बनेगा, मैं गैस यहाँ पर देख पा रही हूँ। अभी आप इस रिश्ते को लेकर परेशान रहेंगे, टेंशन लेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में दूसरे फील्ड में ध्यान दें तो आपका इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। आपकी ये लाइफ भी सुधरेगी, सोशल लाइफ भी, और आपकी लव लाइफ भी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर गाइज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अपने अगर पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो आप गोइंग विद द फ्लो चलिए। धीरे ही से आपका रिलेशन ग्रोथ करेगा और आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी आएगी और एक फ्रेंडलीनेस आपकी रिलेशन में आएगी। गाइस तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, इस रीडिंग ने आपको गाइड किया हो, तो गाइस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।